जय हिंद। स्वागत है आपका राम है जी। इसमें इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मिश्र समानुपात, जिसको कहते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन। कंपाउंड प्रोपोर्शन इसको हम लोग कैसे समझेंगे। इसमें क्या होता है, जिसमें इसमें तीन मान दे दिया रहेगा। जैसे मान लेते हैं ए, बी और सी। इसमें तीन मान दिया रहेगा हमेशा। मिश्र समानुपात में तीन मान दिया रहेगा। आपको चौथा मान निकालना है, तो चौथा मान हम लोग क्या मानकर निकालेंगे, एक्स। मिश्र समानुपात का मतलब, मिश्र समानुपात का मतलब कि सभी संख्याओं का मिश्रण रहेगा। जैसे ए अनुपात बी, और यहाँ क्या होता है, समानुपात लगाएंगे, यानी ए बी और समानुपात समानुपात क्या लगाएंगे, फिर अनुपात लगाएंगे, यानी सी और एक्स का अनुपात इधर है, ए और बी का अनुपात दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। आपस में बराबर, समानुपात का मतलब कि दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब मिश्रण इसमें होता है। मिश्रण क्या होता है, ए का मान कभी दे दिया है क्वेश्चन में, उल्टा सीधा दे दिया रहता है, तो उसको हम लोग सीधा करते हैं। तो ए का मान यहाँ लिखते हैं और बी का मान यहाँ, सी का मान यहाँ और डी का मान यहाँ लिखते हैं। डी का मान इसमें अक्सर निकालना होता है। तो इसके सूत्र क्या बनता है, इससे सूत्र के देखिए, आपको पहले वीडियो में जो अनुपात बताए होंगे उसमें बताए होंगे कि अंदर का अंदर गुणा और बाहर का बाहर गुणा। तो इससे जो सूत्र बनता है, तो सूत्र बनता है तो ए एक्स बराबर बी गुणे सी। अब एक्स का मान निकालना है तो एक्स को इधर कर देते हैं और बी गुणे सी और बटा में ए, ये वाला सूत्र बन जाता है इसका। इस मिश्र समानुपात का, मिश्र समानुपात का ये वाला सूत्र बनता है। मिश्र समानुपात में एक और सूत्र होता है, आप उसको पढ़े होंगे, एम डी एच होता है। एम डी एच, एम डी एच, एम डी एच का मतलब क्या होता है, एम डी एच मतलब एम मतलब मैन, एम मतलब मैन, डी मतलब दिन, डी मतलब दिन, और इसका क्या होता है, इसका होता है घंटा। घंटा यानी समय, टाइम लिख देते हैं, टाइम, या इसको घंटा कह सकते हैं। घंटा यानी घंटा। तो ये होता है। एच का मतलब टाइम, या टी भी रहेगा तो भी चलेगा, पर इस मैचिंग करना चाहिए। एम डी एच ऐसे सही है। तो एम डी टी भी कर सकते हैं। तो एम डी टी, तो ये वाला सूत्र होता है। सूत्र कैसे बनता है, तो एम वन इंटू डी वन, और क्या होता है एच वन बटा में डब्लू वन बराबर, इधर क्या होता है एम टू डी टू, एच टू बटा में डब्लू टू, डब्लू टू। ये आपस में क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। बराबर का मतलब इधर की संख्या इधर की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। एम वन का मान, डी वन का मान, एच वन का मान, और बटा में जो कार्य होता है उसका मान, एम टू का मान, एच डी टू का मान, एच टू का मान और डब्लू टू का मान, ये वाला सूत्र होता है। तो पहले ये सूत्र देखिए, उसके बाद हमें इस सूत्र पर दोनों क्वेश्चन, हम लोग दोनों सूत्र से क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन इस पर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस पर बनाते हैं। चलिए कुछ समझते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, 15 कलमों का मूल्य 198 है। 25 कलमों का मूल्य बताना है। इसमें 25 कलमों का मूल्य बताना है। ये देखिए एक अनुपात, ये कैसा अनुपात है, तो ये एक विलोम अनुपात है। विलोम अनुपात का मतलब 15 कलमों का मूल्य 198 है और 25 कलमों का क्या मूल्य दिया है, 25 कलमों का मूल्य हम लोग को पता करना है। तो इसको हम लोग विलोम अनुपात कहते हैं। विलोम अनुपात का मतलब ये उल्टा दिया है, तो इसको हम लोग सीधा कैसे लिखेंगे, तो सीधा देखिए कैसे लिखेंगे। सीधा हम लोग लिखने के लिए क्या करते हैं, जो बड़ी संख्या है, ये कितना 198, तो इसको हम लोग इसके साथ गुणा कर देंगे। जैसे कितना दिया 15, अनुपात में लिखेंगे तो अब हो जाएगा 25। ये हो जाएगा ए का मान, ये ए का मान और ये बी का मान, यानी जो संख्याएं दी रही है उसको एक तरफ लिखेंगे और समान अनुपात कर देंगे, समान अनुपात का चिन्ह लगा देंगे। अब जो मूल्य दिया है, मूल्य को एक तरफ लिखते हैं। तो ये मूल्य कितना दे दिया, 198 दे दिया है, और एक मूल्य हमको पता करना है जिसका क्या हो जाएगा, जिसका मान हो जाएगा एक्स। जिसका मान हम लोग क्या कर देंगे, एक्स। पहले क्या करना है, 15 कलम, कलम एक क्या है, संख्याएं हैं कलम, तो 15 कलम अनुपात 25 कलम, दोनों का अनुपात कर दिए। उसके बाद समान अनुपात, उसके बाद क्या करना है 98 कलम, और फिर जो मूल्य निकालना है जिसका, उसको यहाँ लिख देंगे। तो सेम काम करना है, जो कोई भी संख्या दी रहेगी, चाहे पैसा रुपया कुछ भी हो, तो उसको एक टाइप लिखते हैं, और बकिया जो है उसको एक टाइप लिखते हैं। जैसे आप पूछ देता कि 5 ब्लैक बोर्ड दिए है, 5 ब्लैक बोर्डों की संख्या इधर लिख देंगे और उनका मूल्य दिया रहेगा तो इधर लिख दें। अब इसमें अनुपात में आपको पढ़ाए होंगे, समान अनुपात में, कि बाहर का बाहर गुणा होता है, बाहर का बाहर गुणा और अंदर का अंदर गुणा। तो बाहर का बाहर गुणा करते हैं, तो इसका जब गुणा करेंगे तो 15x हो जाएगा।
और इसका गुणा करेंगे तो 25 गुणे 198 हो जाएगा। 25 गुणे 198। अब देखिए भागे में, गुणा में है तो भागे में आएगा, तो यहाँ से इसको हटाकर भागे में कर देते हैं तो 15 हो जाएगा। 15 से काटते हैं तो 5 तिहाई 15 और 5 पचे 25, 5 बार में कट गया, 3 बार में, 3 से काटते हैं तो 3 छक 18, एक हासिल बचेगा, फिर 3 छक 18, कितनी बार में कट गया, 66 बार में। इससे इसमें गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 330। यानी कहने का मतलब 25 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा। 25 कलमों का मूल्य 330 हो जाएगा। ये इसको हम लोग कहते हैं विलोपन। ये क्या है, विलोम अनुपात है। विलोम अनुपात का मतलब इसको हम लोग सीधा करेंगे, विलोम है तो इसको हम लोग सीधा करेंगे। 15 कलमों का मूल्य दिया है तो 15 को पहले लिखेंगे, उसके बाद अनुपात में 25 लिखेंगे, इसको उस साइड भेज देंगे। ये विलोम अनुपात करने का, ये विलोम अनुपात में गलती हो गया, थोड़ा मिस्टेक हो गया। क्या हुआ इसमें, 15 और 25 तो ये देखिए सीधा अनुपात है। इसको हम लोग विलोम अनुपात कब कहते हैं, जब 15 इधर रहता 25 ऊपर रहता तब हम लोग इसको विलोम अनुपात कहते हैं। पर ये सीधा अनुपात है। सीधा अनुपात का मतलब पहले 15 हो रहा है, फिर उसके बाद 25 हो रहा है, यानी इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। समान जब बढ़ोतरी होती है तो वो सीधा अनुपात होता है। आज अगर अनुपात उल्टा हो जा रहा है, जैसे घट रहा है और इधर बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, वो हो जाता है विलोम अनुपात। ये वाला सीधा अनुपात है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सीधा अनुपात कहते हैं। ये हो गया हम लोग का सीधा अनुपात। अब चलिए हम लोग इसको और तरीके से, जो MDH वाले सूत्र से हम लोग इसको हल करते हैं। तो MDH का सूत्र लगाते हैं। तो MDH का सूत्र क्या होता है, कितना है कलम, यानी मैन की जगह पर क्या हो जाएगा 15 कलम, और कितना उसका मूल्य दे दिया तो उसका मूल्य निकालना है। तो मूल्य यानी उसका मूल्य दे दिया है कितना, 198। इसका मूल्य हम लोग निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 198। 198 और बराबर कितना कर देंगे, बराबर 25। इधर कर देंगे 25 बट्टा में, इसका मान हम लोग को निकालना है तो इसको हम लोग x कर देते हैं। अब इसके साथ इसका गुणा, इसके साथ इसका गुणा कर देते हैं। देखिए 15 कलमों का मूल्य 198 रुपये, और बराबर इधर लिख देंगे 25 बटा में क्या लिख देंगे, x। इस टाइप से समझिए, ये सिंपल है मेथड, इसको भी सिंपल समझिए और इसको भी सिंपल ही समझिए। 15 दिया है तो 15 कलमों का मूल्य कितना दिया है, 198, तो 15 के बटा में 198 लिख दीजिए, बराबर कर दीजिए। 25 कलमों का मूल्य पता करना है तो 25 ऊपर लिख दीजिए और बटा में x कर दीजिए। सिंपल तरीका समझिए। इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा कर देंगे, 15x हो जाएगा, इसका गुणा कर देंगे तो 198 और गुणे हो जाएगा 25। 5 से काट देंगे तो 3 बार में, 5 से काट देंगे 5 बार में, 3 से काट देंगे तो 66 बार में कटेगा। इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो 330 आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग दोनों तरीके से हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। अब चलिए हम लोग ये सीधा अनुपात वाला समझिए, अब हम लोग विलोम अनुपात वाला देखते हैं। इसको भी क्वेश्चन को रहने देते हैं, विलोम अनुपात उसी पे हम लोग समझा देते हैं। चलिए समझिए, क्वेश्चन दे दिया 25 व्यक्ति किसी कार्य को 27 घंटे में समाप्त करें तो 15 व्यक्ति इस कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे। देखिए विलोपन अनुपात है। विलोपन अनुपात क्या होता है, विलोम अनुपात क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे इसमें देखिए पहले 15 दिया है, बाद में 25 दिया है। इसमें क्या कर दिया है, पहले 25 दे दिया है और बाद में क्या दिया है 15। तो इसी को हम लोग कहते हैं विलोम अनुपात। पहले 25 दे दिया है, बाद में 15, तो ये उल्टा हो गया। अगर ये 15 वहाँ रहता है, ये इधर रहता है, तो ये सीधा अनुपात होता। क्योंकि अनुपात में छोटी संख्या पहले और बड़ी संख्या बाद में आती है, उसी तरह सेम इसमें ये उल्टा उसका है, तो विलोम है। पहले 25 दे दिया है, बाद में क्या दे दिया है 15 दे दिया है। और यहाँ देखिए 25 व्यक्ति हैं पर घंटों की संख्या ज़्यादा है, तो इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। 25 व्यक्ति कम है और घंटों की संख्या ज़्यादा है, इससे भी देख सकते हैं और इससे भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। ये हो गया विलोम अनुपात। तो विलोम अनुपात जब भी आएगा तो जो कम रहेगा उसको हम लोग ए मानेंगे और जो ज़्यादा रहेगा उसको बी मान लेंगे। यानी ये कम 15 है और ये क्या है, बी है। तो जब भी अनुपात में लिखा जाता है तो ए अनुपात बी लिखा जाता है। तो अब ए का मान कितना है 15, तो 15 लिख देते हैं। 15 अनुपाते बी का मान हो जाएगा 25। बी का मान कितना हो गया 25। अब क्या कह रहा है, घंटों की संख्या कितनी दे दी है 27 घंटे। 27 घंटे, तो अब घंटों को एक तरफ लिखना है तो समान अनुपात का चिन्ह लगा दीजिए। समान अनुपात कितना घंटा, 27 घंटा। अगला घंटा पता नहीं है, अगला घंटा हम लोग को पता नहीं है। यानी 15 व्यक्ति
इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो 15 व्यक्ति का पूछा है तो उसके लिए हम लोग को समय पता नहीं, तो क्या मानेंगे, x मानेंगे। अंदर का अंदर गुणा बाहर का बाहर गुणा, 15x हो जाएगा, 15x बराबर इन दोनों का गुणा, तो 25 गुणे हो जाएगा 27। 5 से काट देते हैं तो 5 3 15, 5 5 25, 3 से काटेंगे तो 9 बार में कटेगा। इसका गुणा कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 45 आ गया। ये हमारा मेथड टाइप 1 है। ये टाइप 1 ये ट्रिक वाला जो मेथड है ये टाइप 1। अब टाइप 2 से इसको हम लगाते हैं। तो टाइप 2 कौन होता है, MDH से हम लोग इसको हल करते हैं। MDH मेथड से इसको हम लोग हल करते हैं। MDH में देखिए, MDH से कैसे हल करते हैं। MDH माने व्यक्तियों की संख्या यानी महीनों की संख्या कितनी है, 25 है। 25 गुणे घंटों की संख्या है 27। घंटों की संख्या 27 है। कौन सा कार्य कर रहे हैं, तो कार्य पता नहीं, कार्य दिया नहीं है, तो कार्य के लिए हम लोग मान लेते हैं एक कोई कार्य है जो ये 25 व्यक्ति 27 घंटे में कर रहे हैं, ये कोई कार्य है। अब इसको बराबर लिख लेते हैं। उसके बाद फिर कह रहा है 15 व्यक्ति इस कार्य को कितने समय में करेंगे। तो 15 व्यक्ति 15 गुणे, अब कितने समय में, समय पता नहीं, तो समय के लिए क्या होता है, टी मान लेते हैं, चाहे एच मान लेते हैं, कितने घंटे एच मान लेते हैं। ये कोई एक कार्य हो गया। अब क्या होता है, इसका इसमें गुणा होता है, इसका इसमें गुणा, यानी आपस में बराबर। ये को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब ये आपस में दोनों बराबर होंगे। अब देखिए गुणा में है तो इधर जाएगा, तो भागे में, तो यहाँ से इसको हटाकर यहाँ लिख देते हैं 15। अब 15 से काटते हैं तो 5 3 15, अब 5 5 25, 3 से काटते हैं तो 3 9 27, इसका दोनों में गुणा हो जाएगा, तो 5 9 कितना हो जाएगा, 45 घंटा। यानी 45 घंटा 15 व्यक्ति इस कार्य को 45 घंटे में समाप्त कर देंगे। तो ये टाइप 2 है, और ये टाइप 1 और टाइप 2। यानी पहला ये रूल, ये वाला पहला रूल है। दूसरा आप किसी भी सूत्र से लगाएंगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बस एक बार इसको समझ लीजिए। समझने के बाद आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 45 व्यक्ति 300 केजी चावल 12 दिन में खाएं तो 24 व्यक्ति 80 केजी चावल कितने दिन में खाएंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग देखिए, विलोपन विधि दिख रहा है, विलोपन अनुपात का मतलब बड़ी संख्या पहले और छोटी संख्या बाद में। तो ये विलोपन अनुपात है। पहले क्या लिखेंगे, पहले छोटी संख्या यानी इसको ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे, इसको अनुपात में लिखते हैं। तो 24 अनुपाते 25, 24 अनुपाते 45, 24 अनुपाते 45। अब इसके नीचे हम लोग कौन सा रेशियो लिखेंगे, तो हम लोग रेशियो लिखेंगे चावल कितना है 80 केजी 12 दिन, और ये कितना है तो 80 केजी चावल है और कितना दिन। तो जब 80 केजी चावल है तो दिनों की संख्या कम होगी, यानी दिनों की संख्या जब कम होगी तो कहने का मतलब कि इधर बढ़ रहा है और इधर भी बढ़ रहा है, बाद में घटते जा रहा है। तो ये वाला नीचे जो है इनका रेशियो, चावलों का रेशियो जो दे दिया है, चावल का रेशियो देखिए 40 है, और यहाँ 300 है तो यहाँ 80 है, यहाँ 12 है तो यहाँ कम आएगा। तो कहने का मतलब इनका जो रेशियो है तो एक सीधा रेशियो, यानी घटते जा रहा है तो समान संख्या में घटते जा रहा है। तो अब हम लोग इसका सीधा रेशियो है, तो सीधा रेशियो है तो इसको सीधा लिख देंगे। तो 300 अनुपाते 80, ये समान अनुपात में घट रहा है। देखिए 300 है तो यहाँ कितना है 80 है, पर यहाँ 45 यहाँ 24 है, तो इसको हम लोग सीधा नहीं मानेंगे। ये बी का जब भी संख्या अनुपात में लिखना होगा तो इसको हम लोग पहले सीधा करेंगे। अब चलिए इसको समझते हैं। इसको हम लोग ऐसे खींच देते हैं। उसके बाद समान अनुपात लगाते हैं। समान अनुपात, दिनों की संख्या 12, जब भी दिन उन दिया रहेगा तो इसको एक तरफ लिखते हैं। उसके बाद क्या निकालना है हम लोग को, अगला दिन निकालना है, तो हम लोग डी बना देते हैं। डी मतलब दिन। अब क्या होता है, इसका हम लोग इसके साथ गुणा और इसका इसके साथ गुणा करते हैं। इन दोनों का गुणा कर फिर इसके साथ गुणा और इनका गुणा करके इनके साथ, तो इसको गुणा कर देते हैं। तो 24 गुणे 300 गुणे x बराबर इन दोनों का गुणा, तो 45 गुणे 80, 45 गुणे 80 और क्या हो जाएगा 12। अब देखिए x का मान निकालना है तो ये दोनों गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा, भागे में, इसको लिख लेते हैं। तो 24 गुणे 300। अब यहाँ से इसको हम लोग मिटा देते हैं, ये अब आ गया भागे में। अब इसको काटते हैं, तो काटते हैं, 0 से 0 कट गया, 0 से 0, 12 से इसको काट देते हैं तो 12 दूनी 24, 2 बार में कट गया। 2 से इसको काट देंगे तो 4 बार में कट जाएगा। 5 से 15 से काटते हैं तो 15 तियाँ
15 तिया 45, 15 तिया 45, 15 दूनी 30, 2 से इसको काट देंगे तो 2 बार में। अब इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, x का मान 6 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया 6। तो इसका आंसर कितना आ गया, 24 व्यक्ति 80 केजी चावल कितने दिन में खा कर ख़त्म कर देंगे, तो 6 दिन में खाकर ख़त्म कर देंगे। तो इस टाइप से हम लोग विलोपन इसको अगर सीधा कर लगाएंगे तो ये तरीका है, पहला टाइप है। अब इसको दूसरे टाइप में MDH वाले से कैसे लगाते हैं, MDH वाले से। अब देखिए व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 45 है, और उसके बाद क्या दे दिया है, दिनों की संख्या दे दिया है 12। क्या कर रहे हैं, तो चावल खा रहे हैं, तो खाना एक कार्य हो गया, तो हम लोग लिख लेते हैं 300 बटा में 300, क्योंकि जो भी कार्य नीचे होता है इसमें। उसके बाद फिर कह रहा है 24 व्यक्ति 80 केजी चावल, तो 24 गुणे दिन पता नहीं तो दिन के लिए डे बना देते हैं, और 80 केजी चावल यहाँ कर देते हैं 80 केजी चावल। अब देखिए एम मतलब मैन, डी मतलब दिन, और इसके बाद हमको क्या निकालना है, इधर भी क्या दे दिया है, ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, ये D1 हो गया, और ये D2 हो गया, ये कार्य W1 और W2। अब इसको हम लोग हल करते हैं। अब देखिए इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें कर देते हैं, तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 गुणे 12 गुणे 80 बराबर, इसका साथ इसके गुणा हो जाएगा तो 300 गुणे 24 गुणे x। अब एक गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा, ये दोनों भागे में जाएगा, तो भागे में यहाँ लिख देते हैं, तो 300 गुणे 24। अब इधर से इसको हटा देते हैं, यहाँ रख देते हैं x। अब इसको काट देते हैं, तो 0 से 0 काट देंगे, 12 से काटेंगे तो 12 दूनी 24, और 2 से इसको काटेंगे 4 आ जाएगा, 15 से काटेंगे 3 बार में, 15 से काटेंगे 2 बार में, 2 से इसको काट देंगे तो 2 बार में, इसका गुणा कर देंगे तो 6 आ जाएगा हम लोग का आंसर। तो हम लोग दोनों तरीके से लगाएंगे तो आंसर सेम ही आएगा। अब चलिए आगे हम लोग जो क्वेश्चन देखते हैं, जो SSC में क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम लोग देखते हैं। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। पहले समझते क्या दिया है, कह रहा है कि 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं, 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसको बताने के लिए सिंपल तरीका देखिए क्या है, पहले इसको देखिए विलोपन विधि है, विलोपन अनुपात यानी विलोम अनुपात है। विलोम अनुपात का मतलब पहले बड़ी संख्या बाद में छोटी संख्या है, तो पहले करेंगे किसको, 8 को पहले कर देते हैं, तो 8 अनुपाते क्या लिख देंगे, 12 लिख देंगे, 8 अनुपाते 12। उसके बाद लगाएंगे समान अनुपात, कितना दिन दिया है तो 24 दिन। अब उसके बाद फिर दिन का निकालना है, तो दिन के लिए x मान लेंगे, यानी इसका दिन निकालना है, 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो पहले इन दोनों का अनुपात A और B, इसको A मान लेंगे, इसको B, ये हो गया C। उसके बाद चौथा पर कौन आता है D, तो D का पता नहीं तो x मान लीजिए, अंदर का अंदर गुना बाहर का बाहर गुना, तो हो जाएगा 8x बराबर 12 गुणे 24। अब ये भागे में आएगा तो भाग तो यहीं से काट दे रहे हैं, तो 8 तिरिके 24, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 12 3 36। इस तरह से हम लोग इसको लगा सकते हैं। और एक और तरीका इससे हम लोग लगा सकते हैं, कैसे, तो कैसे देखिए इसको कैसे लगा सकते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए क्या दिया है, 12 पुरुष एक कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, कितने दिन में कर रहे हैं, 24 दिन में, तो लिख देंगे 12 और बटा में इनके लिख देंगे 24। इस तरह से हम लोग लगा सकते हैं, इसका बराबर का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद कह रहा है कि 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं, कैसे करते हैं, चलिए इसको हल कैसे करते हैं, इसको मिटाते हैं। पहले क्या दिया है, 12 व्यक्ति, 12 व्यक्ति दे दिया है, फिर नीचे हम लोग क्या लिख देते हैं, 12 व्यक्ति, और उसके बाद क्या दिया है, 8 व्यक्ति, 12 व्यक्ति, और चलिए इसको लगाते हैं। इसमें दिया 12 व्यक्ति और 8 व्यक्ति, तो पहले हम लोग 8 व्यक्ति लिख लेते हैं, पहले कम है तो इसको ऊपर लिख देते हैं, बड़ी वाली संख्या नीचे लिख देते हैं। उसके बाद इसको रेशियो लिखते हैं, पहले क्या दे दिया है, 24 दे दिया है, तो 24 ऊपर लिख देते हैं, और नीचे क्या लिख देते हैं, x। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ गुना, इसका गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8x। तो हम लोग डायरेक्ट यहीं काट देना है, 8 से काटेंगे तो 8 तिरिके 24, 8 तिरिके 24, और इसके साथ गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 36। ये हम लोग का पहला दूसरा नियम है। इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। क्या करना है, पहली संख्या लिख देना है, और उसके बाद ये संख्या इधर में से जो संख्या दी रही है उसको ऊपर लिखेंगे, जो संख्या निकाल है उसको हम लोग नीचे लिख देंगे, इसमें से जो छोटी संख्या है उसको पहले लिख लेते हैं। अब MDH वाले से हम लोग निकालेंगे, MDH वाले से, तो पुरुषों की संख्या कितनी है, 12,
पुरुषों की संख्या 12, दिन कितना दे दिया है तो 24 दे दिया है। कोई कार्य है, मान लीजिए एक कोई कार्य, एक मान लीजिए कार्य को, फिर क्या कह रहा है 8 पुरुष, तो 8 पुरुष और घंटे का पता नहीं है तो डी मान लेते हैं, ये कोई कार्य, इसके साथ इसका गुणा, इसके साथ इसका गुणा, एक है, ये एक का कोई मतलब ही नहीं है, एक को लिखिए या मत लिखिए, ये संख्याएं आपस में दोनों बराबर है, ये गुणा में है इधर तो बराबर के उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो इसी से काट दे रहे हैं, तो 8 तिरी 24 और इसका गुणा हो जाएगा तो 36, यानी कितना दिन लगेगा तो 36 दिन लगेगा। 36 दिन इसमें कहाँ है तो ऑप्शन में ए बैंक पीओ, बैंक पीओ 2010 का क्वेश्चन है। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है अगला इसमें 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, इसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करने हेतु कितने मजदूर लगाने होंगे, यानी 10 दिन में कार्य को समाप्त करना है तो कितने मजदूर चाहिए, ये पूछ रहा है। ये एसएससी 2010 का क्वेश्चन है। तो पहले क्या पूछा है 120 मजदूर, तो 120 इसको हम एमडीएच से हल कर सकते हैं या एमडीएच से हल कर सकते हैं, या मजदूरों की संख्या तो इसमें दी नहीं तो हम लोग एमडीएच से इसको हल करते हैं। चलिए पहले इसको हम विलोम अनुपात से हल करते हैं। विलोम अनुपात क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे यहाँ कितना दे दिया है, अब हमको मजदूर तो पता नहीं पर दिन पता है, यहाँ 15 दे दिया है, यहाँ 10, पर सीधा अनुपात में क्या होना चाहिए, पहले 10 होना चाहिए उसके बाद 15, तो इसको हम लोग सीधा अनुपात में लिखते हैं। तो सीधा अनुपात में लिखेंगे तो 10 अनुपात 15 और उसके बाद समानुपात लगाएंगे, समानुपात लगा दी, उसके बाद क्या दे दिया है 120 दे दिया है, तो 120 अनुपात x मान लेंगे क्योंकि x का मान ही निकालना है, अंदर का अंदर गुणा बाहर का बाहर गुणा, तो हो जाएगा 10x बराबर कितना हो जाएगा 15 गुणे 120, 15 गुणे 120, 10 से काट दीजिए तो 10 से 0 से 0 काट देंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30 को 0 हो जाएगा, 15 कम 15 3 18 180, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सी वाला बी वाला। अब देखिए इस टाइप से हम लोग आए तो भी आंसर आ गया। विलोम अनुपात से, विलोम अनुपात का मतलब होता है इसको हम लोग सीधा करना होता है, विलोम अनुपात दिया रहता है, कम दिन, यहाँ देखिए पहले दिन ज़्यादा दे दिए उसके बाद दिन कम दिया है, अगर इसको सीधा करना है तो पहले इसको लिखना पड़ेगा फिर इसको। अब एमडीएस से लगाते हैं, तो मजदूरों की संख्या 120, उसके बाद क्या दे दिया है दिन दे दिया है 15, कार्य मान लीजिए एक कोई कार्य मानिए मत मानिए तो बराबर होता है, क्या होगा आपस में बराबर होंगे। उसके बाद क्या रहा है 10 दिन, और व्यक्तियों की संख्या तो व्यक्तियों की संख्या x मान लेते हैं और गुणा दे दिया है 10। अब देखिए भागे में है, गुणा में तो भागे में जाएगा तो यहाँ से इसको हटाकर भागे में लिख देते हैं 10, 10 से 10 कट गया, 0 से 0 इसको गुणा कर देंगे तो 180, 180 एसएससी का क्वेश्चन 2010 में पूछा गया है। अब चलिए और आगे क्वेश्चन इसमें समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं, दिया है यदि 12 बढ़ई प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करके 24 दिन में 460 कुर्सियां बनाए तो 18 बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटा कार्य करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे, एसएससी 2010 का क्वेश्चन है। तो इसको देखिए हम लोग एमडीएच वाले सूत्र से बनाते हैं, तो एमडीएच का मतलब 12 बढ़ई का मतलब मैन, यानी मैन 12 गुणे 6 घंटा दे दिया है, 6 घंटा, तो 6 घंटा दे दिया लिख लेते हैं 6 घंटा, उसके बाद दिन कितना दे दिया है 24 दिन, कार्य क्या है कुर्सी बनाना, तो कुर्सी कितनी बना रहे हैं तो 460 कुर्सियाँ, कोई कार्य करना है तो कार्य क्या हो रहा है कुर्सियाँ बनाना, कार्य हो रहा है कुर्सियाँ बनाना, तो कुर्सियों का मान कितना है, कुर्सी दे दी है 460। अब इसको बाद हम लोग बराबर करते हैं, फिर कह रहा है कि 18 बढ़ई 8 घंटा कार्य करके 36 दिन में कितना कुर्सी बनाएंगी, कुर्सियों की संख्या मान लीजिए x, यानी W2 W1 W2 M1 M2 H1 H2 D1 D2 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं इसके साथ इसका गुणा और इसके साथ इसका गुणा, अब हम लोग क्या करते हैं बराबर के ऊपर इसको काट लेते हैं, उसके बाद में गुणा करते हैं, तो आपस में क्या है दोनों बराबर है, इसको काटते हैं, इसको काटेंगे, ये तो इसके साथ गुणा हो जाएगा तो इससे कटेगा नहीं, तो इससे को काट देते हैं। तो चलिए काटना शुरू करते हैं, काटते हैं तो इसको 12 एकम 12 12 तेई
36, 3 बार में कट गया। अब इसको काट देते हैं, 8 तरीके 24 हो जाएगा, 8 तरीके 24 से 24 काट देंगे, 6 से इसको 6 कम 6, 6 तेरी 18, 3 बार में। अब इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो 0, इसका गुणा करेंगे 3 को तो 0, 6 तेरी 18 को 8 हो जाएगा, और 4 3 12 1 13, 1380। यानी कितने दिन में, देखिए 18 बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटा कार्य करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे, तो 1380 कुर्सियां बना देंगे। तो 1380 का ऑप्शन में है, ऑप्शन में डी। देखिएगा एसएससी 2010 का क्वेश्चन है, तो हम लोग एमडीएच वाले से इसको कितना बनाए 1380। तो ये सूत्र आप दोनों याद रखिएगा, जो आगे बताए थे और जो इस पे लगा रहे हैं एमडीएच वाला। ज़्यादातर एमडीएच से क्वेश्चन हल हो सकते हैं, उससे भी हल होंगे। अब चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, उससे दोगुने कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी। अतिरिक्त आदमी एसएससी का क्वेश्चन है कि पूछ रहा है कितने अधिक व्यक्ति लगाएं, कितने अधिक व्यक्ति होंगे उस कार्य को करने के लिए। अच्छा, 7 व्यक्ति कितने कार्य को कर रहे हैं, 12 दिन में समाप्त कर रहे हैं। अब इसके अतिरिक्त पूछ रहा है, चलिए इसको हल करते हैं। कितना दिया, आदमी दे दिया, तो आदमी हो गए 7 और गुणे दिनों की संख्या, कितना दिन दे दिया है, तो दिन दे दिया है 12, और कार्य क्या है, कार्य एक कोई कार्य। फिर कह रहा है 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, उससे दोगुने कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी। यानी अतिरिक्त आदमी कितने और अधिक आदमी आएंगे जो दोगुने काम को ख़त्म करेंगे। तो बराबर कर देते हैं, दोगुना कार्य है, दोगुना कार्य तो पहले देख लेते हैं। दिन कितना दे दिया, 8 दिन, और हम लोग को निकालना क्या है, तो निकालना है आदमियों की संख्या, तो आदमियों की संख्या 1 मान लेते हैं। और कार्य क्या हो जा रहा है, यहाँ 1 गुना है तो यहाँ 2 गुना है, तो यहाँ हम लोग 2 लिख देते हैं, 2 गुना हो गया। अब इसको 2 से काट देते हैं तो 4 हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 4 बार में। अब इसको 4 से काटेंगे तो 4 3 12, इसका गुना कर देंगे तो 7 तिरिकी 21, एक्स का मान कितना आ गया, 21 आ गया, x 21। अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं, 21 आ गया। अब 21 में से हम लोग देखते हैं कितने आदमी यहाँ है, 7 है, तो यहाँ 7 आदमी है, 7 को घटा देंगे तो 14 हो जाएगा। यानी 14 व्यक्ति हम लोग अतिरिक्त लगाएंगे तो इस कार्य को ख़त्म कर देंगे। 14 व्यक्ति लगाएंगे तो इस कार्य को कितने दिन में, 8 घंटे में ख़त्म कर देंगे दुगने कार्य को। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। एसएससी का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।